नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। विधानसभा क्षेत्र अचलपुर चांदूर बाजार की हवाओं में कल गुरुवार का दिन अवश्य याद रखा जाएगा। कल दोनों तहसील के ग्रामीण शहरी भाग के कार्यकर्ताओं का जमघट स्थानीय गुलाब बाग पैलेस में देखने को मिला। प्रहार जनशक्ति पार्टी के तमाम सेवक, बैट्समैन और फील्डर बनकर मैदान में तैयार कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां देखने को मिला। वैसे अभी तक जुड़वा शहर में हर खास और आम उम्मीदवार के प्रचार कार्यालय खुल चुके हैं। बच्चू के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन यह रोजंदारी से लाए श्रमिकों का सम्मेलन नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े प्रहार कार्यकर्ताओं की स्वयं स्फूर्त भीड़ थी। अन्य पार्टियों की तुलना में सभी कार्यकर्ता और सेनापति काफी अनुशासित नजर आए। जोरदार आतिशबाजी के साथ अपना बिड़ू बच्चू कडू का स्वागत किया गया। बिना किसी धार्मिक रीति रिवाज के बच्चू ने देश के महापुरुषों को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यालय का शुभारंभ किया। 18 जातियों के 18 प्रमुख कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन बल्लू जवंजाल ने किया। मंच पर सतीश व्यास, भावेश अग्रवाल, साबिर भाई, मानिक देशपांडे, राजू शर्मा, श्याम मालू, बंटी ककरानिया, बंटी उपाध्याय, प्रकाश वैद्य, पोपटराव घोड़ेस्वार, संजू यादव, संजय तट्टे, मनोज नंदवंशी, प्रवीण पाटिल, आनंद काळे, संचालक जिला बैंक संजय जायसवाल, रवि अग्रवाल, जाकिर भाई, सादिक भाई, गौर सर, गोपाल राव, राखुंडे गुरुजी आदि मान्यवर उपस्थित थे। गुलाब बाग के लॉन्स में कल कुर्सियां कम पड़ गई, इसलिए असंख्य कार्यकर्तागण खड़े दिखाई दिए। गुलाब बाग का लॉन्स वहां जमा भीड़ के कारण बच्चू की लोकप्रियता की ओर इशारा कर रहा था। प्रस्तावना रखते हुए बल्लू जंजाल ने कार्यकर्ताओं को कहा कि हमें हर मतदाता के घर तक पहुंचकर भाव के सेवा कार्यों का बखान करना होगा। वहीं सतीश व्यास ने कहा कि आधी रात को फ़ोन करने अथवा मैसेज देने के बाद हमें जवाब देने वाला एकमात्र जनप्रतिनिधि है बच्चू कडू। आज तक कहीं आए कहीं गए, लेकिन बच्चू की कोई जोड़ नहीं है। और इतना इजीली नहीं तो 3-4 बार जो चुन के आने वाला आदमी है ना, हवा में उड़ता। पर ये अपना भाव जो है ये ऐसा है कि आज भी किसके लिए इजीली अवेलेबल है। दिन भर से उनको 450 मैसेज आते हैं। सवेरे 3 बजे से लेके तो 5 बजे तक वो मैसेज ही देखते हैं। और यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिनका उन्होंने मैसेज पढ़ा नहीं होगा और जिसको रिप्लाई नहीं दिया होगा, भले आधे घंटे में दिया हो, 1 घंटे में दिया हो। शिवसेना से प्रहार में आए राजू शर्मा के विचारों ने सभी को आकर्षित किया। राजू ने बच्चू के चुनाव चिन्ह बैट का उपयोग करते हुए अपनी शब्दावली में बच्चू के विकास कार्यों को जोड़ा और कहा कि यही वो बैट है जो दुष्टों की पिटाई, आलसियों की खिंचाई और वंचितों की सिंचाई करेंगी। हर जरूरतमंद किसान, मजदूर, व्यापारी, विद्यार्थी और गोर गरीब रुग्ण की सेवा के लिए मुख्य सेवक के रूप में बच्चू भाऊ का रहना जरूरी है। हमें विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चुनकर देना है। भारत माता को नमन करते हुए बच्चू ने कहा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बच्चू ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया जा रहा, इसलिए सतर्क रहे और खाली भी ना बैठे। आप सभी कार्यकर्ता ही मेरी असली ताकत है। आप नहीं तो मैं भी शून्य हूँ। हमें संगठित होकर काम करना होगा। सिर्फ जनता की सेवा के लिए 300 से ज़्यादा अपराध जिस पर दर्ज हुए, उस बच्चू कडू के लिए आपको काम करना है। देश के इतिहास ने
इतने ज़्यादा अपराध अन्य किसी जनप्रतिनिधि पर नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पुनः संबोधित करते हुए कहा कि याद रखें कि देश के इतिहास में बच्चों पर जितने अपराध दर्ज है अन्य किसी जनप्रतिनिधि, विधायक अथवा सांसद पर नहीं है। 150 मर्तबा से ज़्यादा बार रक्तदान कर चुका बच्चू आपका प्रतिनिधि है। हमारी सेवा अविरत जारी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रहार के राज्य भर में 40 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हैं। हमने गढ़चिरौली में उम्मीदवार खड़ा किया तो मुंबई में माहिम में भी प्रहरी प्रत्याशी खड़ा है। हर जगह लोगों का काफ़ी प्यार व स्नेह मिल रहा। मैं प्रचार के लिए हर दिन यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए मुझे विजयी बनाने की पूरी जवाबदारी आप सभी की है। बच्चू ने यह भी कहा कि कोई धर्म शांति नहीं होना यह कभी नहीं कहता है। हमारे साथ अगली पिछड़ी सभी 18 जातियों के लोगों का कुनबा खड़ा है। तुम मुझे विजयी बनाओ, मैं तुम्हें महाराष्ट्र फतेह कर दूंगा। इस आशय की जोशपूर्ण बात कहते हुए बच्चू ने कार्यकर्ताओं को एक नया नारा भी दिया, न भगवाधारी और ना ही हिरवाधारी, हम हैं सिर्फ सेवाधारी। उनके इस डायलॉग पर खूब तालियां बजी। बच्चू ने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ विजयी होना नहीं बल्कि विजय को शानदार विजय बनाना होगा। आज तुम्हारे इस प्रतिनिधि को सभी जाति धर्म के लोग स्वीकार करते, यही बात क्या जीत से कम है? इसलिए कार्यकर्ताओं को शानदार विजय के लिए काम करना होगा। उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे को चिमटी भरी। बच्चू ने कहा कि वो 1.5 फुट का अनिल बोंडे बच्चू के बारे में बेतुकी बकबक करता है। काम का नकाश का दुश्मन अनाज का। उस बोंडे को मालूम नहीं उनके महल कोई काम के नहीं, बच्चू के पान की टपरी काम की है। हम सिर्फ आमदार होने के लिए नहीं लड़ रहे, यह एक विचारधारा की लड़ाई है। अगर ऐश मस्ती करनी रहती तो कोई भी पार्टी में जाकर आराम करता था। यह गोर गरीबों का संघर्ष है। आपके साहस के कारण हम देश में पहला दिव्यांग मंत्रालय खोल सके। आज 3 लाख से ज़्यादा दिव्यांग प्रहार के साथ ही मंत्रालय से भी जुड़ चुके हैं। कर्णाच्या ताकदीनं भेदल्याशिवाय राहणार नाही। आम्ही पाहतो ही लढाई भेदाची आहे आणि मग अशा वेळेस एक आगळी वेगळी युती ते दिसत नाही, पण आंदोलन काही वेगळ्या युतीनं वेगळ्या पार्श्वभूमीनं आमच्या समोर येत असताना आपण हे सगळे गोष्टी जाणताय, सगळ्यांना माहीत आहे। आणि अशा वेळेस प्रत्येकानं बसून न जाता ज्या ताकदीनं जेवढं काम होईल तेवढ्या ताकदीनं काम करावं लागेल। मला सांगायला आनंद वाटतं की 5व्यांदा निवडणुकीसमोर जात असताना सुद्धा अजूनही कोणाच्या मनावर चेहऱ्यावर उदास नाही, बल्कि आपण पाहतोय या 2 महिन्यामध्ये किमान 2000 कार्यकर्त्याचा प्रवेश झाला असं। आपला तर फुटलाच नाही, उलट दुसऱ्या पक्षातले लोक प्रहारमध्ये यायला लागले। आपण हे मोठा अभिमानाची गोष्ट आहे, एक वेगळ्या प्रकारचा संदेश देणारा आहे मित्र। आणि त्या ताकदीनं आपल्या कार्यकर्त्यांना नवीन कार्यकर्त्याला स्वीकारला। 2 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत। पहिले तर नवीन कार्यकर्ते प्रहारमध्ये येत आहे, कुठे भाजपचे, कुठे काँग्रेसचे, कुठे शिवसेनेचे। आणि असं असताना आपला कार्यकर्ता त्याला स्वीकारत पण आहे, ही मोठी त्यागाची गोष्ट आहे। म्हणजे कधी कधी असं होतं का एखाद्या कार्यकर्त्याची प्रवेश घ्यायची इच्छा असते, पण गावातला जुना कार्यकर्ता म्हणते काही निघू नका, तो आला तर मी पळे। पण कार्यकर्त्यामध्ये बलिदानाची भाषा, त्यागाची भाषा किती असावी ते अचलपूरच्या प्रहार कार्यकर्त्यापासून शिकलो पाहिजे। अशा प्रकारच्या भूमिका आपण घेतल्या। त्याला माहित आहे का माझं गावातलं राजकारण बैकू शकतं, माझ्या गावातलं माझं काहीतरी अधिक दुसरा कोणी हे नेतृत्व हाती घेऊ शकतं। आणि असं असताना सुद्धा बच्चू कडू आमदार झाला पाहिजे की एवढ्या आनंदानं आम्ही पाहतोय त्याचा प्रवेश स्वीकारू, त्याच्यासोबत सामील होऊ।
एक आम्ही पाहतो ही लढाई जिंकायची आहे. या भूमिकेतून जेव्हा तुम्ही उभे राहता त्याला बच्चू कडूचा खऱ्या अर्थानं मानाचा मुद्रा आहे. आपल्या सर्वांना खरं तर आम्ही नतमस्तक होत आहे. आखरी तुमचा आमचा उद्देश सेवेचा आहे. हो, कोणाला काही पडलेलं नाही आहे. आज देशामध्ये अशी अवस्था आहे का कार्यकर्त्या नावाची जमात संपून टाकली आहे देशातली. धर्म आणि जात या सगळ्या वातावरणामध्ये फक्त निवडणुकीच्या हाती वेगवेगळ्या रंगाचे झेंडे घेऊन बाजी मारण्याचं काम करत आहे. परंतु तुम्ही आम्ही सगळ्यांना रात्रभर चिंतन मंथन करा की या 25 वर्षामध्ये आम्ही किती लोकांना मदत केली असेल, किती लोकांसाठी तुम्ही आम्ही सगळेजण धावून गेले असेल. त्या तुलनेत इतर पक्षातल्या कार्यकर्त्यांना किती मदत केली हे थोडं तपासून पहा. तुमचा आमचं राहणं किती महत्वाचं आहे सामान्य माणसासाठी याचा रात्रभर विचार करा. मित्र, कधी कधी आपण पाहतोय का एखाद्या कार्यकर्त्याच्या घरी मयत झालेलं असतं, तो दुःखात असतं आणि त्याचा मेसेज येतो, बच्चे हो माझ्या गावचा एक पेशंट डफरीनमध्ये भरती आहे, तिने रक्ताची गरज आहे. तेव्हा खऱ्या अर्थानं अभिमानानं छाती फुलून जातं का आपलं दुःख स्वतःचं विसरून गडी गावातल्या एका गरीब माणसाचं काम सांगतंय. हा अजेंडा आहे प्रहारचा. स्फूर्त नाही तर अवघ्या महाराष्ट्रामध्ये मला वाटतं आपल्याला सगळ्याला अभिमान वाटेल, गर्व वाटेल का बच्चू कडू अचलपुरातच नाही तर महाराष्ट्राच्या केंद्रस्थानी जाण्याचं काम आपण केलं 25 ते 30 वर्षांमध्ये. मित्र, सकाळी पूर्ण तालुक्यामध्ये एक तालुका नसेल तिथं आपण गेलो नसता. ज्यांना पाय नाही, हात नाही, डोळे नाही अशा लोकांचं संघटन बांधलं. या लोकांना सक्का भाऊ सुद्धा जवळ करत नव्हता. तिथं बच्चू कडू दारोदारी जाऊन त्यांची भाषा बोलायला लागलो, त्यांचा आवाज व्हायला लागला. मित्र, हे तुमच्यासाठी अत्यंत गर्वाची गोष्ट आहे. तुम्ही आम्ही सगळ्यांना लक्षात घ्यावं, एवढे मोठे पक्ष होते आणि एवढ्या सगळ्या आम्ही पाहतो ताकद असताना सुद्धा ज्या सामान्य माणसाकडे कोणी नजरे ठेवले गेली नसेल अशा ठिकाणी बच्चू कडूंना हातात हात घेऊन आज तुम्हाला सांगतोय आहे का आपण 5 ते 7 लाख दिव्यांग आज प्रहार पक्षाच्या आम्ही पाहतोय सामील होऊन ते आंदोलन करून 182 शासन निर्णय आणि एक दिव्यांग मंत्रालय देण्याचा अभिमान हा तुम्हाला आहे, मला आहे आणि आचेपूरवाल्यांना. ही लहान गोष्ट नाही आहे मित्र. तुम्हाला आमच्यासाठी, तुमच्या आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे का दिव्यांग मंत्रालयासारखं मंत्रालय उभं करणारा कोण आहे तर तो आमच्याकडे आहे, ज्याला आम्ही निवडून दिलेला आहे. अवघ्या महाराष्ट्रामध्ये काना कोपऱ्यात गेला तर मोठ्या आशीर्वादानं आम्ही पाहतोय, मोठ्या टाकत्या अभिमानानं तो दिव्यांग जेव्हा आमचं नाव घेतं तेव्हा खऱ्या अर्थानं छाती छप्पनचे होते. मोठ्या अभिमानानं लोक नाव काढतात, अरे बच्चू कडू होय तर आमचं बरं आहे. पण त्याच्या मागं तुमचं सगळ्यात मोठं सहकार्य आणि आशीर्वाद आहे. मी एकटा जे करू शकलो नसतो ते तुमच्यामुळे हे सगळं आम्हाला करता आलं. त्या अनिल बोंडे सारख्या खल्लूस 1.5 फुट्या माणसाला जर राज्यसभा भेटत असं तर मला काय वांदा आहे, हम तो उससे भी दमदार आहे यार. तुम्ही हा विचार करा का त्या अनिल बोंडेला आला कुठून गेला कुठून, भाजपनं लगेच खासदार राज्यसभेचं केलं. बच्चू कडूला काय खाली नाही आहे का पक्ष? सगळे पक्ष खाली आहे. अधिक आरामशीर आणि मस्त काही टेन्शन न घेता आम्हाला राजकारणात जिवंत राहता आलं असतं. पण आपण तो विचार कधी स्वीकारला नाही. इथं कष्टाची भाकर आपण स्वीकारायला तयार आहे, पण ते आरामदायी त्यांचा महाल बच्चू कडूनं कुठल्याही पक्षाचा स्वीकारला नाही. कारण आपण ज्या विचारानं चालतो तो विचार हिंदुस्थानाला जगवल्याशिवाय राहणार नाही. त्या विचारानं आपण समोर गेलेलो आहोत. आणि तुम्ही जसा त्याग केला तशा 2 गोष्टी आम्ही सुद्धा त्याग केलेल्या. आम्ही सुद्धा काही गोष्टीला लाथ मारलेली आहे आणि मग ह्या त्यागाच्या भूमिकेतूनच हा प्रहार पक्ष अतिशय ताकदीनं भविष्यात उभा राहील. कृषि मंडी के संचालक भावेश अग्रवाल ने सभा समाप्ति के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मतदाताओं को मिले, इसके लिए भाव जो प्रयास करते उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होंगी. भाव ने अभी 20 दिन पूर्व अचलपुर चांदूर बाजार में
2000 विद्यार्थियों को साइकिल बैंक योजना अंतर्गत साइकिलों का वितरण किया है। विगत 70 साल में विद्यार्थियों को साइकिल देने वाला एकमात्र जनप्रतिनिधि बच्चू कडू है। किसी शायर ने अचलपुर चांदूर बाजार के मतदाताओं की भावनाओं को ध्यान में रख क्या खूब कहा है, आसमान से तोड़कर सितारा दिया है, आलम ए तन्हाई में एक शरारा दिया है, मेरी किस्मत भी नाज करती है मुझ पे, खुदा ने बच्चू जैसा दोस्त ही इतना प्यारा दिया है, बच्चू जैसा दोस्त ही इतना प्यारा दिया है। अमरावती खबर के लिए संजय जोशी की यह रिपोर्ट। मैं ये बोलना चाहूँगा, आने वाले 20 तारीख को अपना कीमती वोट अपने वार्ड में रह के बाकी जनता को सबों को समझा के बताओ। ये नया बात तो है नहीं, बहु को तो छोटे से तो बड़े लेकर गली से लेकर तो दिल्ली तक लोग जानते हैं। मेरा कहने का मकसद देखिए कि एक अपना खुद के लिए हर इंसान जी रहा, जो दूसरे का काम करता है उसको अपन ने ताकत देना चाहिए, उसको अपन ने बहुत बड़ा। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।